नमस्कार दोस्तों, ब्रो ब्राउजिंग की बातचीत एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहानियों का एक अलग ही जगह है। वो चाहे बचपन में दादी माँ की गोद में सोकर कहानी सुनने की हो या बड़े होकर बड़े बड़े नोवेल और कहानियों से हम बहुत कुछ सीखे हैं। हर एक कहानी की अलग ही विचारधारा होती है। हर एक कहानी से हम एक अलग ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसी तरह हम आज कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आए हैं और हर दिन आपके लिए हम कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर आएंगे जिससे हम कुछ सीख सके। तो आज की कहानी चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। उन दिनों अफ्रीका में हीरो की खादान की बहुत खोज हो रही थी और उससे बहुत लोग अमीर भी बन रहे थे। और ये खबर पास के गांव के किसान को लग गई थी और उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ हीरे खोज के पैसा कमा लूँ। इसीलिए उसने अपनी ज़मीन को भेज दिया और भाई निकल पड़ा वो हीरो की खोज में ज़रा ज़रा भटकता था। अफ्रीका की चप्पा चप्पा उसने छान मान ली थी इस हीरो के लिए। न खाता ना पीता ना सोता, बस ढूंढता रहता हीरो को। अब आखिर में वो हार चुका था क्योंकि उसे नहीं मिली हीरा, डायमंड। अब बेची हुई ज़मीन तो वापस ला नहीं सकता था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपनी जान दे दी एक खाई से कूदकर और वो हीरे को पाना छोड़ दिया। इसी बीच वो नया किसान अपनी नई खरीदी हुई ज़मीन पर कुछ काम कर रहा था। उसी दौरान उसकी नज़र पास की नदी में एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी और वो सोचने लगा, भाई चीज़ क्या है? अरे भाई गांव का किसान, इसको क्या पता। बिना सोचे समझे इसे सजावट की चीज़ मानते हुए उसने घर पर ले लिया। कुछ दिन बीत गए। इसके बाद उसका कोई दोस्त उसके घर घूमने आया और उसकी नज़र उसी चमकीले पत्थर पर पड़ गई। और इसके बारे में उसने अपने किसान दोस्त से पूछा। किसान ने सच सच सब कुछ बता दिया। अब सच जानने के बाद दोनों फिर से नदी किनारे चल पड़े कि आखिर ये चीज़ क्या है जानने के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। जब वो नदी पे जाए उन्होंने वहाँ ऐसे ही पत्थर चमकीले बहुत सारे पाए। अब किसान के दोस्तों को शक हुआ कि कहीं भाई ये हीरा तो नहीं, इसीलिए उन्होंने इसे जांच पर भेज दिया। जांच के बाद पता चला कि यह असली में सच में बहुत पैसे कीमती हीरा है। इसके बाद क्या, अब किसान की तो लाइफ बन गई। उसके बाद उसकी मौज ही मस्ती, बाकी की ज़िंदगी उसने बहुत ही खूब पैसे कमाए और उस खादान का नाम किमल डायमंड माइंस पड़ गया। इसके बाद उसने कभी ज़िंदगी में किसी दुख का आभार नहीं हुआ। अब इससे क्या, किसी ने उसी की ज़मीन में हीरा होते हुए भी दर दर भटकते हुए अपनी जान गंवा दी, तो दूसरे ने उसी हीरे की पहचान करते हुए उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी बड़े ही आराम और मज़ेदार से बिताई। अब बात आती है मोरल ऑफ द स्टोरी की। डिफरेंट लोगों के हिसाब से इसका पॉइंट ऑफ व्यू और मोरल ऑफ द स्टोरी डिफरेंट होगा। अब मैं अपनी बात रखते बोलता हूँ। जब पहले किसान ने अपनी ज़मीन पर हीरा होते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया और अपनी जान गंवा दी, उसी तरह हम जिंदगी में सफलता पाने के लिए हम अपने पास होते हुए सुयोग को भी नहीं पहचान पाते और अपॉर्चुनिटी या सुयोग के लिए दर दर भटकते रहते हैं। अगर उसी वक्त हम सही समय पर उसी सुयोग को अगर पहचान लिए तो दूसरे किसान की तरह हम जिंदगी में सफलता अवश्य पाएंगे। कहानी कैसी लगी और आपकी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।